श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, नमः शिवाय कहने वाला, ओम नमः शिवाय को कहने वाला, भगवान शंकर को याद करने वाला, शिव की आराधना साधना करने वाला कभी जिंदगी में भटकता नहीं है, उसको उसकी मंजिल मिलती जरूर है। शिव पंचायत में गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर कर नेत्र, नासिका, वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके शरीर में काया का रोग हो जाता है, सोरायसिस जैसी बीमारी हो जाती है, खाल निकलने लगती है, चेहरे पर कालापन आ जाता है, आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, या शरीर में काले काले धब्बे पूरे शरीर में कहीं पर भी पड़ जाएं, डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर को शिव मानो, जो दवाइयां दे वो खाओ, जांचें करने की बोले जांचें कराओ, पर साथ में एक काम और करो, शंकर भगवान को 5 बेलपत्र 5 दुर्वा समर्पित कर कर एक ही लोटे से 5 बार थोड़ा थोड़ा जल सुंदरेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओ। कौन से महादेव? सुंदरेश्वर महादेव। जो जल चढ़ाया है उस जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओ, 5 दुर्वा में से एक दुर्वा एक बेलपत्र उठाकर ले आओ, बेलपत्री को सुबह के समय खा लो, दुर्वा को प्रदोष काल में खा लो, और वो पानी को पूरे शरीर पर 5 बार लगाना चालू कर दो। शरीर में कितना भी अगर कालापन आ रहा होगा, छट्टे पड़े होंगे, सोरायसिस जैसी बीमारी भी होगी, तो लगभग 1.5 महीने के अंदर पूरा काया ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी। सुंदरेश्वर महादेव का इतना महत्व। हम एक निवेदन करें आप लोगों को, अगर स्वीकार करें तो कभी कोई विषम समस्या यदि आपके सामने खड़ी होती है, विषम समस्या जिसका कोई निराकरण हो ही नहीं रहा, सब दूर हाथ जोड़ लिए, सबसे कह लिए, सबको प्रणाम कर लिया, सबसे बोल दिया, सबसे विनय कर ली, तो भी वो समस्या मिटी नहीं रही है, तो हमारा निवेदन है 5 बेलपत्र 5 दुर्वा 5 कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित कर कर उसी एक लोटे जल से 5 बार शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। लगभग 1 हफ्ते यदि आपने शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया इसी क्रम से, तो निश्चित है वो समस्या का हल 1 हफ्ते के अंदर बाबा को निकालना ही पड़ेगा और आपका लक्ष्य निश्चित करना ही पड़ेगा। जैसे सूर्य को अर्घ देने के लिए जब नारी अगर पुरुष वर्ग सूर्य को अर्घ दे और उसका काम अटक रहा हो, तो लक्ष्मी लेने के लिए आपको बताया था कि मिर्ची के दाने उसमें डालना है, पर अगर कोई काम अटक रहा उसके लिए कंकु डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। बच्चा पढ़ाई के लिए जा रहा हो, परीक्षा में पास होना है, सीए की पढ़ाई बैठ रहा हो या इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा हो, या कोई सेमेस्टर निकालना हो, नहीं निकल रहा, तो 21 दाने पीले चंदन के करके उसको पानी के कलश में डालकर सूर्य को अर्घ दिलाकर बच्चे को परीक्षा देने भेज दो। जिंदगी में फेल नहीं हो सकता, पास होकर ही आएगा, अच्छे नंबर से होकर। 1 लोटा पानी भरो, 7 पत्ती नीम की डालना। काय की डालना? नीम, कड़वी नीम, मीठी नीम नहीं, कड़वी नीम। 7 पत्ती नीम की डाल लो और 7 उसमें बेलपत्र डाल लो। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो, लो हो, उसके कमरे में उसको प्लेट से ढककर रख दीजिए। सुबह स्नान कर कर वही व्यक्ति जिसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता है उसको शिव जी को समर्पित करना। शिव को चढ़ाकर उसी का पानी 7 बार उसी स्थान पर ग्रहण कर लेना। व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बराबर हो जाता है। एक दिन नियम से कर रहे हो तो 15 दिन कर लो, उसमें बराबर, फिर कभी जिंदगी में ब्लड प्रेशर की बीमारी चली ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य देव को, शिव पंचायत के सूर्य देव को जब हम जल समर्पित करते हैं, तब हमारे जीवन का सारा सुख, रोग मुक्ति, और सबसे मूल यही है कि रोग ना रहे शरीर में। और एक बात और कहिए, अगर कोई बड़ी बीमारी है, कोई बात आपको शंकर भगवान से कहना है, तो रविवार के दिन जब सूर्य को अर्घ देंगे तो वही कलश रख देंगे अर्घ दिया हुआ, फिर उसको आपको धोना नहीं है। दूसरे दिन सोमवार का दिन पड़ेगा, फिर जल भर लो उसी कलश में, सूर्य नारायण को अर्घ देकर वही कलश से वापिस जल भरकर
शंकर जी के मंदिर में ले जाकर जल को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको स्वयं बड़ी रोग, बड़ी बीमारी में भी आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। आप कहो आदिदेव महादेव माता पार्वती के साथ होली खेलता है, मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है। शिव मंदिर में जाना है, चंदन का जल शिव जी को 1 लोटा चढ़ाना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, शंकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो तुम्हारे घर में जो असली घी हो, थोड़ा सा भले 1 पत्ती लगाओ, भले इतनी सी बत्ती जलाओ, पर असली घी की जलाओ। शिव जी को अगर चंदन भी लगा रहे हो तो असली लगाओ। शंकर भगवान को चावल भी चढ़ा रहे हो तो असली चलाओ। शंकर भगवान को अगर अष्टगंध भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चढ़ाओ जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो। ऐसी कोई चीज मेरे महादेव को ना चढ़ाओ। अगर शंकर भगवान के साथ आप होली खेल रहे हो तो चंदन का पानी शंकर भगवान को चढ़ाइए, अष्टगंध का जल भगवान शिव को चढ़ाइए। शिवालय में जाकर 1 लोटा चंदन का जल शिव मंदिर में समर्पित करेंगे। भगवान शिव की भक्ति अपने अपने शिवालय में जाकर लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट रहा, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुख ही नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है इस पे लाल चंदन, और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए। बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना। अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना। उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है। ये निश्चितता है। हम तो बेटियों से भी कहते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर कर भगवान से आइए। बाबा देगा, करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है शिव तत्व। रोग बढ़ गया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाना प्रारंभ करो। बाबा से विनती कर कर घी का दिया लगाइए बेलपत्र वृक्ष के नीचे, बाबा से निवेदन करें, रोग निवारण। पत्रिका खोलते हैं पंडित जी और कह देते हैं कि काल सर्प दोष है। पत्रिका खोलते हैं और कह देते हैं पितृ दोष है। उनसे मेरा निवेदन है, जिसकी पत्रिका में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, उनसे निवेदन करूंगा, यदि काल सर्प दोष है और आप त्र्यंबकेश्वर जाकर पूजन नहीं करा सकते काल सर्प दोष की, तो एक तांबे के कलश में शक्कर भर लो, उस पे चांदी के 2 नाग नागिन रख लो। रविवार के दिन सिर के पास में, जिस घर में सोते हो, पलंग पर सोते हो, उस पलंग के थोड़ी सी दूर पर उस कलश को रख लो। सोमवार को स्नान करो, सुबह जल्दी उठकर दोनों नाग नागिन की पूजन करो। घर में किसी से ज्यादा बात ना करो। स्नान कर कर पूजन कर कर थोड़ा सा कटोरी में कच्चा दूध लेकर उस नाग नागिन पर चढ़ाकर पूजन कर कर सफेद फूल 2 चढ़ाकर उस कलश को ले जाओ और शंकर जी के शिवलिंग पर ऐसे अर्पण कर दो। कलश वापिस ले आओ, नाग नागिन शक्कर सब चढ़ा, वापिस घर पर आओ। घर पर आकर
फिर एक बार स्नान कर। महाराज, कितना भी भारी काल सर्प दोष क्यों ना हो, पितृदोष कैसा भी हो, उसमें आराम लग जाता है। दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? जल्दी उत्तर दो। दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? दुनिया की सबसे महंगी 3 चीजें हैं। पहले नंबर पर नींद, दूसरे नंबर पर शांति और तीसरे नंबर पर अपने दिल का आनंद, मस्ती। ये दुनिया की सबसे महंगी चीज, ये दुनिया की सबसे कीमत वाली चीज है, सबसे महंगी। धन है पर नींद नहीं है, बंगला है, गाड़ी है, पर मन की शांति नहीं। घर में सारा सुख है, 25 नौकर लगे हैं, पर मन में अलमस्त मस्ती, आनंद नहीं, आनंद नहीं। ऐसे बैठे हैं अपने अपने घर में जैसे किसी ने 4-6 ठोक के बिठा है। बच्चे, हम तो कहेंगे आजकल की बहुओं से ज्यादा अगर किसी के अंदर आनंद है तो घर की बूढ़ी माओं के घर में आनंद है। तो माओं को देखना, छोटे छोटे बच्चों को दादी दादी करके बच्चे आते हैं, उनके संग मस्ती कर लेती है, आनंद कर लेती है, बोल लेती है, चल लेती है, खुश हो जाती है। और घर की बहुएं आधी से ज्यादा डिप्रेशन में पड़ी हुई, आधी से ज्यादा चिंता में पड़ी हुई। सारा काम तुम करोगे, तुम्हारे पास एक रत्ती की फुर्सत नहीं है, मेरे पास बैठने का समय नहीं है। और मालूम पड़े वो सारा दुकान का धंधा पानी छोड़कर तेरे पास बैठ जाए तो भी चैन नहीं है, दुकान कब जाओगे? अब तूने तो कहा था कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा कि 2 दिन की छुट्टी मार दूं, और अब कह रही है कि दुकान कब जाओ। 2-4 दिन की छुट्टी लेकर वो तुमको घुमाने गोवा भी ले गया, वहां भी सुकून नहीं, वहां भी शांति नहीं। फिर घुमाने के लिए तुमको कहीं वो और ले गया, जगन्नाथपुरी ले गया, वहां भी सुकून नहीं। उसने बस इतना कहा, जल्दी नहा ले, जल्दी स्नान कर ले, जल्दी से दर्शन कर लेंगे, सब काम जल्दी करना था, तो मुझे लेके क्यों आए? वहां भी तबेले जैसा मुंह हो गया। वो ना, कहां सुकून, कहां शांति, कहां प्रेम? लक्ष्मी जी से मां ख्याति देवी ने पूछा कि तेरे को सबसे ज्यादा सुकून, सबसे ज्यादा आनंद, सबसे ज्यादा अच्छा कहां लगता है? तो मां, जहां पर प्रेम होता है, जहां प्यार होता है, लक्ष्मी कहती है फिर वो गरीब का झोपड़ा क्यों ना हो, मुझे वो महल लगता है, मुझे वो बेहद। और दुनिया की सबसे महंगी, जो कीमत से नहीं मिल सकती, पैसा खर्च करने से नहीं मिल सकती, दुनिया की 3 चीजें सबसे ज्यादा महंगी हैं। आप भी मेरे साथ पूरे आस्था चैनल के साथ बोलें। पहले नंबर पर नींद, दूसरे नंबर पर शांति और तीसरे नंबर अपने मन का आनंद, सुकून, उत्सव, मन की खुशियां। आप में से कई माताएं जितनी कथा श्रवण कर रही हैं, जितने पुरुष कथा श्रवण कर रहे हैं, मेरी जीजियां जितनी सुन रही, मेरे जीजा जितने सुन रहे हैं, बेटियां जितनी सुन रही, जितने बेटे सुन रहे हैं, तुम्हारी अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी हुई है। तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक दुपट्टे रखे हैं, तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक कपड़े रखे हैं, तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक जेवर रखा है, तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक आभूषण रखे हैं। ये नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि सोना का पहनो कि चांदी का पहनो, हम तो ये कह रहे हैं